सो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज इसमें हम करेंगे ज्योग्राफी बेसिक्स का चैप्टर सेकंड। ठीक है, तो जो फर्स्ट चैप्टर था ज्योग्राफी बेसिक्स का, वो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया, अपलोड कर दिया है। उसका लिंक भी मैं प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उसमें आप जाकर देख लीजिएगा। उसमें हमने अर्थ और सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। इस सीरीज़ में हम खाली ज्योग्राफी का बेसिक्स क्लियर करेंगे, जिसमें 6 से 7 वीडियो होंगी, जिससे कि आपको जो आगे की स्टैंडर्ड बुक होंगी वो अच्छे से समझ में आएंगी। तो इसलिए पहले बेसिक्स क्लियर करा रहा हूँ, उसके बाद मैं स्टैंडर्ड बुक कराऊंगा ज्योग्राफी। चलिए स्टार्ट करते हैं आप सेकंड चैप्टर। देखो, सेकंड चैप्टर जो हमारा होने वाला है वो होने वाला है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। अच्छा, अब देखो, अब ये बताओ कि जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। मतलब कि देखो, लैटिट्यूड्स होते हैं, जैसे आपका ग्लोब है ना, ये सपोज करो ये आपका ग्लोब है। अब ये जो ग्लोब है तो इसमें हम एक इमेजिनेशन लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक नहीं मतलब बहुत सारी होती हैं इमेजिनेशन लाइन हम ड्रॉ करते हैं, जैसे इसमें आपको दिख रही होंगी बहुत सारी लाइन है इसमें ये। ठीक है, तो ये होती है लैटिट्यूड्स। जो आपके हॉरिजॉन्टल होती है वो होती है लैटिट्यूड्स, और जो आपकी वर्टिकल होती है ये, इन्हें हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। सिंपल बात है, जो लेटी हुई है लाइन वो होगी लैटिट्यूड्स, और जो खड़ी हुई हैं जो लंबी हैं वो होगी लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, तो अच्छा, किस लिए इस्तेमाल करते हैं, क्यों क्यों करते हैं हम अर्थ पे इमेजिनेशन लाइन क्यों बनाते हैं बताओ। क्योंकि हमें किसी भी कंट्री का, किसी भी प्लेस का, किसी भी जगह का हमें क्या चाहिए, हमें परफेक्ट लोकेशन पता चल जाए कि हाँ भाई इस डिग्री से इस डिग्री के बीच में ये जगह है, ये सिटी है, ये शहर है, या फिर ये देश है। ठीक है, तो जब आप गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते हो तो इसी सैटेलाइट्स की मदद से ही आपकी लोकेशन को ट्रेस करके दूसरे के फ़ोन पे सेंड करता है। ठीक है, तो डिग्रीज़ में आती है, आपने देखा भी होगा कोडिंग लैंग्वेज में डिग्रीज़ में आती है। तो इसी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का इस्तेमाल करके आपकी लोकेशन को ट्रेस किया जाता है। तो उसी के बारे में थोड़ा जानेंगे इसमें अब चैप्टर में। ठीक है, बेसिक फीचर ऑफ ग्लोब। अब देखो, जो ग्लोब है उसके कुछ बेसिक फीचर देख लेते हैं हम। देखो, लाइन इमेजिन्ड फ्रॉम द मिडल ऑफ द अर्थ एक्सिस। अर्थ के एक्सिस पे एक जो ये लाइन, एक्सिस पे समझते हो, मतलब ये सीधी लाइन जो है ये होता है एक्सिस। ठीक है, अब ये एक लाइन ड्रॉ होती है। अच्छा, ये हम इमेजिनेशन लाइन है, ये भी कोई असली में लाइन नहीं है, ये भी इमेजिनेशन लाइन है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये बोल रहा है कि ये ना थोड़ी सी टिल्टेड होती है, 23 डिग्री टिल्ट होती है। आपको पता है जो हमारी अर्थ है वो पूरी सीधी ना होके वो थोड़ा सा ऐसे में है, जैसे ऐसे होनी चाहिए थी, लेकिन वो थोड़ी सी ऐसे में है। ठीक है, टिल्टेड है थोड़ी, तो 23 डिग्री टिल्टेड है। अच्छा, टू जॉइंट टू पॉइंट्स थ्रू विच द एक्सिस लाइन पास हैव पोल्स। ठीक है, अब जिन दो लाइन से जो एक्सिस लाइन होती है जो पास करती है, जिस लाइन से वो पास करती है वहाँ पर होते हैं दोनों एंड्स पर उसके पोल्स। जैसे कि ये यहाँ से एक लाइन पास करी तो यह एक एंड से यहाँ से पास करी तो ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल, और जो नीचे वाले एंड से पास करी ये हो गया हमारा साउथ पोल। ठीक है, द अर्थ मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अच्छा, जो हमारी अर्थ जो रिवॉल्व करती है, कैसे रिवॉल्व करती है, वेस्ट वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में, मतलब कैसे कि, मतलब कि इधर वाली डायरेक्शन से ऐसे करके यूँ, ये हमारा वेस्ट है, ये हमारी ईस्ट है, तो वेस्ट से ईस्ट में पीछे की तरफ वेस्ट से इधर को घूमेगी यूँ करके, और ये फिर यहाँ से आगे को आएगा ऐसे करके। ठीक है, तो ऐसे करके हमारी अर्थ अपने एक्सिस पर रिवॉल्व करती है। ठीक है, इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स द ग्लोब इनटू टू इक्वल पार्ट्स कॉल्ड द इक्वेटर। अच्छा, अब जो हमारे सेंटर लाइन होती है, जो जो हमारे स्फीयर को, हमारी अर्थ को जो हाफ में काटती है, बांटती है, उसे हम बोलते हैं इक्वेटर। ये क्या है, ये भी एक लैटिट्यूड है जो क्या करती है, जो इमेजिनेशन लाइन है। ठीक है, ये भी एक लैटिट्यूड है, ये भी एक इमेजिनेशन लाइन है। हमने खाली इमेजिन करा है, बस जो सेंटर में हमने इसका नाम दे दिया इक्वेटर, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक नाम दे दिया हमने इसे इक्वेटर, वरना ये भी लैटिट्यूड है आपकी। ठीक है, आप ऐसे ही बोल सकते हो, द सेंट्रल लैटिट्यूड ऑफ द ग्लोब इज कॉल्ड इक्वेटर। जो सबसे सेंटर में है लैटिट्यूड वो होता है इक्वेटर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अपर पार्ट ऑफ द इक्वेटर इज नॉर्थर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, अब इस इक्वेटर का जितना भी ऊपर वाला पार्ट होगा, मतलब कि ऊपर वाला पोर्शन जितना भी होगा इक्वेटर से, इक्वेटर वाली लाइन ये, इसके ऊपर वाला पार्ट जितना भी होगा। ठीक है, इक्वेटर वाली लाइन आपकी ये ना, इक्वेटर वाली लाइन ये, इसके ऊपर वाला पार्ट जितना भी होगा ये आपका होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ये क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और जितना भी इस लाइन के नीचे वाला पार्ट होगा, लाइन के नीचे वाला पार्ट ये, इसे हम बोलेंगे साउदर्न हेमिस्फीयर। क्या बोलेंगे, साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है,
ऑल लैटिट्यूड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि जितने भी लैटिट्यूड्स हैं, लैटिट्यूड मतलब लेटिव लाइन, जितने भी लैटिट्यूड्स हैं ये सारे के सारे आपस में पैरेलल होते हैं, मतलब कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं आपस में। सारी लाइन जो होती हैं पैरेलल होती हैं। ठीक है, कि कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, अर्थ के अराउंड ही घूमती हैं। मतलब इमेजिनेशन लाइन हमें पता ही है, हमने इमेजिनेशन करके बस किस लिए करी है, जिससे कि हमें डायरेक्शन पता चल सके और एक एरिया पता चल सके। ठीक है, और उसकी वो पता चल सके लोकेशन कहाँ पर है, इसलिए हमने बस इमेजिनेशन लाइन बनाई है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो क्या था कि तो जो हमारी लैटिट्यूड होती हैं वो पैरेलल होती हैं, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ध्यान रखना। इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री। अब जो इक्वेटर है, ठीक है, जो ये इक्वेटर है ना, ये रिप्रेजेंट करता है 0 डिग्री कि यहाँ पे क्या है, 0 डिग्री है। अब यहाँ से ऊपर जाने लोगे तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ऐसा करके पूरा होगा, और ऐसे ही नीचे में यहाँ पे भी 10, 20, 30, 40, 50 करके ऐसा करके होगा। ठीक है, तो ये है। और ये ध्यान रखना इक्वेटर पे क्या होता है, 0 डिग्री होता है। इक्वेटर पे जो हमारी लाइन बनती है वो होती है हमारी 0 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री एंगल होगा इक्वेटर पे। ठीक है, चलो। द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ द सर्कल राउंड द अर्थ। ये क्या बोल रहा है कि जो डिस्टेंस है इक्वेटर से पोल्स तक का, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 90 डिग्री में, मतलब कि ये जो डिस्टेंस है इक्वेटर से पोल तक का जो डिस्टेंस है, ये क्या बता रहा है, इज़ 1/4 ऑफ द सरकमफेरेंस बोलेंगे, सरकमफेरेंस ऑफ द राउंड ऑफ द अर्थ। मतलब कि इस जो इतना भी ये सपोज करो, हम क्या बोलते हैं, हम सर्कल का हम जो बाउंड्री होती है उसे क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस बोलते हैं ना। तो ये जो जितनी भी बाउंड्री है, इस बाउंड्री का अगर हम सीधे करके कुछ नाप लें, कुछ भी x मीटर कुछ भी आया, हम सपोज करें, एग्जांपल बता रहा हूँ खाली, एक लाइन को हमने नाप लिया, इतनी लंबी लाइन है, ये सर्कल था, इस लाइन से ये सर्कल बना हुआ था, हमने इस सर्कल को काटा और इसकी लाइन को सीधा कर लिया, तो इसकी कुछ ना कुछ लेंथ निकल के आएगी। ठीक है, अब इस लाइन को हम 4 भागों में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो उसका जो 4 भाग में से एक पार्ट जो होगा, ठीक है, तो वो होगा हमारा डिस्टेंस अर्थ के यहाँ का, मतलब कि इक्वेटर से पोल तक का, चाहे ऊपर वाला ले लो चाहे नीचे वाला ले लो, इसके बीच का डिस्टेंस होगा 1/4 ऑफ द सरकमफेरेंस ऑफ द अर्थ। ठीक है, चाहे ऊपर वाला ले लो चाहे नीचे वाला ले लो, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो इसके 1/4 का होगा। मतलब कि अगर हम इसकी इस सर्कल को सीधा करके इसकी जो 4 पार्ट करते तो उसके 4 पार्ट में से एक पार्ट की जो लेंथ होगी वो ये होगी। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स। ठीक है, ये बोला इसने। चलो, देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स इज 90 डिग्री। और इसलिए बोला कि जो डिफरेंस होता है, ठीक है, जो डिस्टेंस होता है बिटवीन द पोल्स एंड द इक्वेटर वो होता है 90 डिग्री का डिस्टेंस। मतलब 90 डिग्री की डिस्टेंस पे होती है ये। देखो जैसे आपको दिख रहा है इक्वेटर ये है और पोल्स हमारे सीधे हैं, तो 90 डिग्री का एंगल बनता है यहाँ पे सेंटर में। ठीक है, यही बोल रहे चाह रहे हैं। अच्छा, एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द साइज ऑफ द पैरेलल लाइन्स डिक्रीजेस। अब ये क्या बोल रहा है कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, जैसे जैसे हम एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, हम दूर जाएंगे इक्वेटर से, मतलब चाहे तो ऊपर की तरफ चले जाओ या फिर चाहे चले जाओ नीचे की तरफ, मतलब कि चाहे नॉर्थ पोल की तरफ चले जाओ इक्वेटर से, चाहे साउथ पोल की तरफ चले जाओ, तो जो आपका साइज होगा पैरेलल लाइंस का वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। साइज मतलब कि जैसे ये लैटिट्यूड थी तो बीच में तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा गैप होगा बीच में लाइनों में, 2 लाइनों में। फिर जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ आते रहोगे तो जो उसका बीच का वो होगा ना डिस्टेंस, ये बोल सकते हैं डिफरेंस होगा डिस्टेंस के बीच में, वो थोड़ा थोड़ा घटता चला जाएगा। मतलब कि यहाँ पे इतना था, फिर यहाँ पे आगे इतना हो गया, फिर आगे और नीचे पोल की तरफ बढ़ते रहोगे तो छोटा 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 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, ये बोल रहा है वो। बस ये था, अभी आगे देखते हैं इसमें। देखो अभी कुछ इम्पॉर्टेंट डायग्राम है जो अभी समझाऊंगा। अभी देखो, अभी ये क्या बोल रहा है, देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ द लैटिट्यूड। मतलब 4 लाइन इंपॉर्टेंट है। अभी तो हमने एक ही देखी ना, कौन सी देखी हमने, इक्वेटर देखी। तो ये बोल रहा है कि उसके अलावा भी 4 लैटिट्यूड लाइन्स और हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं कौन कौन सी हैं। तो एक है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अच्छा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसको उसको पता है क्या है, आपने अभी तक पढ़ा है 6th 7th 8th में, 9th में भी पढ़ा है। ठीक है, तो देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में बता देता हूँ। अब जो इक्वेटर है,
इक्वेटर से हम ऊपर चलेंगे, हमें पता है इक्वेटर पे कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री होता है, ठीक है। इक्वेटर से हम ऊपर चलेंगे तो मतलब इक्वेटर से हम नॉर्थ की तरफ चलेंगे 23 डिग्री, 23.5 डिग्री अगर हम नॉर्थ की तरफ चलेंगे या फिर हम साउथ की तरफ चलेंगे, तो यहाँ पर हमें एक लाइन मिलेगी, हमें लैटिट्यूड मिलेगी। इसी लैटिट्यूड को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। इसी लैटिट्यूड को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगर आप साउथ की तरफ जाओगे, नीचे की तरफ जाओगे, तो वहाँ पर मिलेगा आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दोनों के दोनों जो एक ही डिग्री पे होंगे, मतलब कि ये भी 23.5 डिग्री पे है और ये भी 23.5 डिग्री पे है। बस क्या है डिफरेंस है डायरेक्शन का, ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ये साउथ की तरफ जा रही है, ठीक है। और एक और ऐसी लाइन है, एक है जब हम क्या करेंगे, नॉर्थ की तरफ 66.5 डिग्री ऊपर चलाएंगे, मतलब यहाँ से जैसे जो 0 डिग्री था, 1 2 3 4 5 7 7 8 9 10 11 12 था, मतलब करते 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 23 तक आ गए, तो यहाँ पे एक हमें मिला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और फिर हम और ऊपर चलते हैं, तो ऐसे ऐसे करते करते कंटिन्यूस करते करते हम ऊपर आ गए, तो यहाँ पे 66.5 डिग्री पे हमें मिला, क्या मिला, एक हमें मिला आर्टिक सर्कल। इसे हम क्या बोलते हैं, आर्टिक सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिक सर्कल है, इधर भी चलो या इधर चलो, मतलब एक ही बात है। अगर हम साउथ की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे नाम चेंज हो जाता है। बस देखो यहाँ पे ये क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होती है। 66.5 यहाँ पर भी है और 66.5 साउथ में भी है, लेकिन क्या चेंज है, खाली डायरेक्शन, नॉर्थ और ये साउथ में। इसका जो नाम है नॉर्थ वाले का, उसका नाम होता है आर्टिक, क्या होता है, आर्टिक सर्कल इसका नाम है जो नॉर्थ में है। और जो साउथ में है उसका नाम होता है एंटार्क्टिक सर्कल। हालांकि जो दोनों डिग्री हैं, दोनों का जो डिस्टेंस है वो सेम है, एक ही जगह पर लाइन मिल रही हैं दोनों, ठीक है। ये नॉर्थ में है और ये साउथ में है, बस इतना ही है इसमें डिफरेंस। तो ये 4 लाइन और इंपॉर्टेंट होती है, कौन कौन सी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और आर्टिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखेंगे हम हीट जोन, हीट जोन ऑफ द अर्थ। अब जो हमारा हीट जोन है वो 4 पार्ट में डिवाइड है, ठीक, कितने पार्ट में, 4 में, 3 में, 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। तो कौन कौन सा, देखो टॉरिड जोन, एक होता है टॉरिड जोन, मतलब बहुत ही ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ वो गर्म होता है, बेसिकली गर्मी यहाँ पे ज़्यादा होती है। क्यों होती है गर्मी, यही बताऊँगा। देखो, द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवर हेड एट लीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड इन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि साल में एक बार तो ऐसा होता ही है कि या तो जो सन की डायरेक्ट रेज है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ेगी, या फिर सन की जो डायरेक्ट रेज है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे पड़ेगी, ठीक है। एक साल में ऐसा होता है कि एक बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है, एक बार ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे पड़ती है। अच्छा, क्यों पड़ती है बताओ, क्योंकि देखो जो हमारा सन है, सपोज करो मैं यहाँ पे ऊपर डायग्राम यहाँ पे समझा देता हूँ, देखो यहीं पे देख लेना, ये हमारा सन है। अभी हमारी अर्थ क्या है, रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। अभी रिवॉल्व कर रही है, हमें पता है थोड़ी टिल्ट है, ऐसे करके है ये, और जो हमारा सन है वो तो सीधा ही है भाई। अब जो टिल्ट कर रही है तो हमारा इक्वेटर यहाँ पे है, ऊपर हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे हमारा टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो कभी क्या होता है, यहाँ पे सन की डायरेक्ट रेस पड़ रही है, तो अभी कहाँ पड़ रही है, अभी पड़ रही है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे, और जब ये इधर आ जाएगा, ठीक है, तो ऐसे टिल्ट हो जाएगा, ठीक है। जब ऐसे टिल्ट होगा तो अब ये किस पे पड़ेगी, सन की रेस, डायरेक्ट रेस किस पे पड़ेंगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ेगी, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन होगा वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके साल में एक बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट रेस पड़ती है सन की, और एक बार ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे डायरेक्ट सन रेस पड़ती है सन की, ठीक है। तो वही है द मिड डे सन, और ऐसा लगता है जैसे दोपहर बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। इज एग्जैक्टली ओवर हेड एट लीस्ट वंस अ ईयर ऑन द ऑल लैटिट्यूड्स इन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक मतलब हर लैटिट्यूड्स में जो किसके बीच में पड़ते हैं, बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे, ठीक है। अच्छा, देयर फॉर दीज एरियाज रिसीव मैक्सिमम हीट, और इसलिए हम क्या बोलते हैं, ये वाला एरिया, कौन सा वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है, क्योंकि ये सेंटर है, देखो इक्वेटर है, इक्वेटर के पास सेंटर है, तो कभी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऊपर पड़ती है, कभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पीछे पड़ती है। इन दोनों के बीच में ही साल में बस जो डायरेक्ट सनरेज इन दोनों के बीच में पड़ती हैं, तो इसलिए हम इस पूरे एरिया को क्या बोलते हैं, ये टॉरिड जोन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम हीट होती है, सबसे ज़्यादा हीट जो होती है वो टॉरिड जोन में होती है, ठीक है। मैक्सिमम गर्मी यहीं पे होती है, इसी जोन में होती है। तो ये हो गया हमारा टॉरिड जोन। अच्छा, जो हमारा इंडिया है वो कहाँ पे आ रहा है, जो इंडिया आ रहा है हमारा वो इस तरफ आ रहा है, ये, ठीक है। यहाँ पे हमारा इंडिया आ रहा है, क्योंकि हमें कैसे पता है ये यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि देखो जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है वो हमारा इंडिया के मिडल से जा रही है बिल्कुल। जो हमारा साउथ वाला पार्ट है वो नीचे आता है, और जो हमारा नॉर्थ वाला पार्ट है वो ट्रॉपिक ऑफ लाइन के ऊपर आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के, ठीक है।
तो वो चीज़ है, वो भी हम आगे देखेंगे, पहले इसे कंप्लीट करते हैं। अब देखो टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन क्या होता है, देखो द लार्जर ऑफ सनरेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टूवर्ड्स द पोल्स, देयरफॉर दीज जोन्स हैज़ मॉडरेट टेम्परेचर। ये क्या बोल रहा है कि अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको यहाँ पर, ये देखो ये हमारा क्या है, सन है, और ये हमारी अर्थ है। अभी अब जो हमारी अर्थ है, इस सनरेज जा रही है, देखो अब ये जब हमें पता है कि जो हमारी अर्थ है वो टिल्टेड है, अब जो इस पर सनरेज पड़ेंगी तो वो कैसे पड़ेंगी, वो ऐसे करके पड़ेंगी, ठीक है, वो ऐसे करके सनरेज पड़ेंगी, तो ये क्या होगा, क्योंकि ये थोड़ी सी टिल्टेड है, तो ये जो हमारा एरिया होगा वो कैप्रिकॉर्न मतलब टॉरिड जोन जो होगा, जो टेम्परेट जोन होगा, वो क्या होगा कि जो बीच वाला एरिया, बीच वाले एरिया पर डायरेक्ट सनरेज पड़ रही है, जैसे हमने क्या बोला अभी, टॉरिड, क्या बोला हमने, टॉरिड जोन बोला, ठीक है। तो जब ये वाले एरिया पे पड़ेंगी, चलो अर्थ को थोड़ी सी बड़ा बना देता हूँ मैं ना, इसे बोल रहा हूँ कि कुछ नहीं है, अर्थ को थोड़ा बड़ा बनाता हूँ तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ये हमारे अर्थ है, ये हमारा सन है, बस ये मैंने ऐसे बनाने के लिए बना दिया, वरना छोटी होती है अर्थ, आपको पता ही है वैसे तो, ठीक है। अब देखो ये सनरेज पड़ेंगी तो ये ऐसे पड़ेंगी, लेकिन जब ये ऊपर की तरफ, ऊपर तो क्या ही जाएंगी, जब यहाँ पे पड़ेंगी तो यहाँ से ऐसे लग के रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, बाउंस हो जाएंगी, ठीक है, मतलब कि डायरेक्ट सनरेज यहाँ पे नहीं पड़ेंगी, ये थोड़ी थोड़ी बच के यहाँ पे आ ही नहीं पाएंगी, बस ऐसे ही लग लग के चली जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक तो यहाँ पे बीच सेंटर में तो डायरेक्ट सनरेज पड़ रही है, तो यहाँ पे ज़्यादा गर्म एरिया है, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट नहीं पड़ रही, तो जो एरिया है एक स्पेसिफिक एरिया में, यहाँ पे सपोज करो कि नंबर ऑफ रेज जो आ रही हैं वो आ रही है 10, और लेकिन अगर मैं सेंटर की बात करूँ तो नंबर ऑफ रेज यहाँ पे इतने एरिया में कितनी आ रही है, 50, जितना एरिया ऊपर है उतने में आ रही है सन की रेज 10, और यहाँ पे आ रही है 50, तो गर्मी ज़्यादा कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी। ऊपर वाले एरिया में डायरेक्ट सन रेज नहीं पड़ रही, थोड़ा सा टकरा वगैरह आके थोड़ी रिफ्लेक्ट होके जा रही हैं, तो यहाँ पे 10 सन रेज आ पा रही हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो इलाका होगा वो कैसा होगा, वो थोड़ा टेम्परेट जोन होगा, ठीक है। पोल की बात नहीं कर रहे, पोल को छोड़ दो, लेकिन यहाँ पे जो एरिया होगा थोड़ा टेम्परेट जोन होगा, क्यों यहाँ पे डायरेक्ट सनरेज नहीं पड़ रही, तो इसी एरिया को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन। है तो ये गर्म तो है, लेकिन इतना गर्म नहीं है कि जितना हमारा सेंटर वाला पार्ट है, ठीक है। मतलब कि जो जितना टॉरिड जोन है गर्म, गर्म तो सबसे ज़्यादा कौन सा है, टॉरिड जोन सबसे ज़्यादा गर्म है, उसके बाद टेम्परेट जोन है, गर्म तो है ये भी, लेकिन ये थोड़ा सा कम गर्म है। दिस जोन्स हैज़ मॉडरेट, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसका जो इस जोन का जो टेम्परेचर वो कैसा मॉडरेट होता है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, ठीक है, ऐसा होता है इसका टेम्परेचर। अब देखो फ्रिजिड जोन, आपको नाम से ही पता चल रहा है, फ्रिजिड मतलब जमा देने वाली ठंड, ठीक है, जमा देने वाली ठंड। अब देखो दिस जोन्स इज़ वेरी कोल्ड, आपको पता ही है पोल्स पे है, पोल्स पे तो धूप की एक सनरेज आ जाए वही बड़ी बात है, वैसे तो बहुत ही मुश्किल होती है, कभी कभी आ जाए तो आ जाए, वरना तो नहीं आती, ठीक है। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा ठंडा होता है कि यहाँ पे -50 डिग्री, -60 डिग्री, -100 डिग्री तक यहाँ पे टेम्परेचर गिर जाता है पोल्स पे, क्योंकि वहाँ कभी सनरेज ही नहीं जाती, ठीक है, तो वहाँ पे हमेशा साल, पूरे साल बर्फ़ ही जमा रहती है, तो इसलिए इसे फ्रीजर जोन बोलते हैं, ठीक है। दिस जोन इज़ वेरी कोल्ड, रेज आर ऑलवेज स्लांटिंग, यहाँ से बस ऐसे आती हैं और बस ऐसे लग के निकल जाती हैं, ठीक है, यहाँ पे आ ही नहीं पाती। रेज आर ऑलवेज स्लांटिंग एंड प्रोवाइड द लेस हीट, बहुत ही माइनस में बहुत ही कम हीट जा पाती है यहाँ पे, ठीक है, तो इसलिए फ्रिज जोन बोलते हैं, यहाँ हमेशा जमा ही रहता है। अब आगे देखते हैं, अब देखो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स के बारे में हम पढ़ते हैं। अब देखेंगे हम लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। देखो लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स लिख रखा है और यहाँ, अच्छा, लैटिट्यूड्स आर नॉट इनफ टू फिक्स द पोजीशन। अब देखो हमें क्या पता चला कि अगर हम खाली लैटिट्यूड्स, ये हमारी अर्थ है, अब हम उसमें खाली अगर लैटिट्यूड्स लगा लें तो हमें क्या, किसी भी, सपोज करो ये मेरी इंडिया है, तो हम क्या बोलेंगे कि इस लैटिट्यूड पे हमारा इंडिया आ रहा है, क्या हमें परफेक्ट लोकेशन पता चल गई। अगर मैं बोल दूँ कि नीचे वाला जो साउथ वाला पोर्शन है इंडिया का, वो किसी एक, सपोज करो कुछ भी बोलो 70 डिग्री पे आ रहा है, और जो ऊपर वाला पोर्शन है वो आ रहा है हमारा 90 डिग्री पे, ऐसा बोल दूँ, ठीक है, तो ये हमारी परफेक्ट लोकेशन हो गई, नहीं हुई, क्यों, क्योंकि अगर मैं इसके ईस्ट का एरिया और इसके वेस्ट का एरिया नहीं बता पाऊंगा तो हमें कैसे पता चलेगा, मतलब सपोज करो जो हमने इंडिया बताया तो इन दोनों के बीच में बताया, लेकिन वो कितना चौड़ा है उसकी विड्थ भी तो हमें पता चलनी चाहिए, तो उसके लिए हम बनाते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ये तो हमें पता चला लैटिट्यूड से, और जो इसकी विड्थ पता चलेगी हमें किससे पता चलेगी, वो लॉन्गिट्यूड से पता चलेगी। तो इसलिए लैटिट्यूड्स आर नॉट इनफ टू फिक्स द पोजिशन ऑफ द प्लेस, मतलब कि खाली लैटिट्यूड से ही हम किसी की परफेक्ट लोकेशन का पता नहीं लगा सकते, ठीक है, पोजीशन का पता नहीं लगा सकते, इसलिए हम लॉन्गिट्यूड का भी इस्तेमाल करते हैं। इन ऑर्डर टू लोकेट द प्लेसेस प्राइसली, बहुत आसानी से, वी मस्ट नो हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दीज प्लेसेस, मतलब एक दूसरे से कितनी ईस्ट और वेस्ट हैं,
कितना है बीच का डिफरेंस दोनों का, ठीक है। ये तो नहीं कि भयंकर कि हमने ये इस लैटिट्यूड का दे दिया ये पूरे लैटिट्यूड में, ऐसा तो नहीं है ना। हमने जो एक लैटिट्यूड का दे दिया था पूरे लैटिट्यूड में एक में ना, ऐसा नहीं है। तो ठीक है, तो हम इसकी परफेक्ट लोकेशन बताने के लिए हमें लॉन्गिट्यूड का इस्तेमाल करना है, ठीक है। फ्रॉम अ गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस। अच्छा, अब जो ये लॉन्गिट्यूड ये भी हमारी क्या है, इमेजिनरी लाइन्स है। इमेजिनरी लाइन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल्स आर नोन एज मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अब देखो जो सेंट्रल लाइन होती है, जैसे हमारी इक्वेटर थी ना, जो सेंटर थी लैटिट्यूड्स में, जो सबसे ज़्यादा सेंट्रल लाइन थी उसे हमने इक्वेटर बोला था। अब ऐसे लॉन्गिट्यूड में जो सेंट्रल लाइन होगी उसे हम बोलते हैं मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। उसे क्या बोलते हैं, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूड में हमारी होती है इक्वेटर और लॉन्गिट्यूड में हमारी होती है मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, ठीक है, ध्यान रखना। और ये इक्वल हाउस में ये भी इक्वल डिग्री में डिवाइड करता है, ठीक है। दे आर सेमी सर्कल्स, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीज स्टेडली पोल्सवर्ड अंटिल इट बिकम्स जीरो एट पोल्स, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि जैसे जैसे लॉन्गिट्यूड है, अब ये लॉन्गिट्यूड क्या है, जैसे कि हमें अभी सेंटर पे हूँ, अगर मैं सेंटर से किसी भी पोल की तरफ जाऊँगा तो जो इनके बीच का डिफरेंस है, डिस्टेंस है दोनों लॉन्गिट्यूड के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा और पोल्स पे आके ये एकदम जीरो हो जाएगा, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे कुछ था, यहाँ पे 90 डिग्री था, यहाँ पे 40 हो गया, यहाँ पे 60 हो गया, मतलब कम होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा और पोल्स पे आके यहाँ पे एकदम जीरो हो जाएगा। मतलब कि जब हमारे इक्वेटर, जो हमारे लैटिट्यूड थे वो तो पैरेलल थे, वो कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करते थे, लेकिन जो हमारे लॉन्गिट्यूड है वो पोल्स पे आके एक दूसरे से मिल जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। मेरिडियन विच पास थ्रू ग्रीनविच वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड ऑन ग्रीनविच मेरिडियन और प्राइम मेरिडियन, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा जनरल आया, मैं बता देता हूँ फिर भी। देखो ग्रीनविच क्या है, ग्रीनविच एक जगह है ब्रिटेन में, ठीक है, ब्रिटेन में एक जगह है। तो ग्रीनविच के जगह से के ऊपर से इसके सेंटर से एक लॉन्गिट्यूड जाती है, उस लॉन्गिट्यूड लाइन को हम मेरिडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन उसे बोलते हैं हम। और क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं। उसे वर्ल्ड का मतलब उसके ही अकॉर्डिंग हम ये समझ सकते हो, मतलब वर्ल्ड से रिलेट करते हैं, वर्ल्ड की टाइमिंग से। और जो हम अपना इंडिया का टाइम किससे रिलेट करते हैं, स्टैंडर्ड मेरिडियन से, है ना, स्टैंडर्ड मेरिडियन से रिलेट करते हैं। लेकिन जो वर्ल्ड का टाइम रिलेट होता है वो होता है हमारा ग्रीनविच मेरिडियन से, ठीक है, ध्यान रखना, ग्रीनविच मेरिडियन से हमारा टाइम रिलेट होता है वर्ल्ड का। आगे पढ़ाएंगे इसके बारे में, अभी खाली मैं बेसिक क्लियर कर रहा हूँ जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगी कि क्या क्या चीज़ क्या क्या होती है, खाली टर्म्स का पता चले, ठीक है। तो इसके बाद मैं स्टैंडर्ड बुक्स भी कराऊंगा, तो बस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार। आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन सब चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तब कैसे पता चलेगा, मैं कैसे फिर मोटिवेशन होऊंगा, ठीक है। तो अभी चलो आगे देखते हैं, मुझे पता है आप कर लोगे। अब लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। अब देखो लॉन्गिट्यूड और टाइम का क्या डिफरेंस है, क्या क्या है इनके बीच में रिलेशन, देखो मैं बताता हूँ। अभी जैसे मैंने ग्रीनविच मेरिडियन बताया था ना, तो स्टैंडर्ड टाइम लेते हैं, तो आपको समझ नहीं आएगा कि क्या स्टैंडर्ड टाइम क्या लेते हैं। तो इसमें थोड़ा सा मैं एग्जांपल आपको क्लियरिटी कर देता हूँ। देखो, प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज टू द वेस्ट विल बी बिहाइंड इट, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि ग्रीनविच हमारी एक लॉन्गिट्यूड लाइन है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि जो इसके ईस्ट में है, ईस्ट कौन सी होगी ये, ठीक है, जो इसके ईस्ट में जो लाइन है वो क्या है, जो ईस्ट की जो स्टेट्स हैं इसकी, प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, ग्रीनविच मतलब कि ग्रीनविच मेरिडियन, ये लॉन्गिट्यूड वाली जो अभी बताई, विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम, वो ग्रीनविच के टाइम से आगे चलेंगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो टाइम हो रहा होगा वो उससे आगे चलेंगी। लेकिन जो इसके वेस्ट में जो लाइन होगी वो उसके टाइम प्लेस होंगी, जितनी भी जगह होगी वो सारी की सारी इससे पीछे चलेंगी ग्रीनविच के टाइम से। मतलब कुछ टाइम का डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच में। ग्रीनविच के इधर ईस्ट वाला टाइम जो होगा और ग्रीनविच के लेफ्ट वेस्ट वाला जो टाइम होगा वो उनके दोनों के बीच में कोई डिफरेंस है, तो उसको इक्वल करने के लिए हमने ग्रीनविच मेरिडियन का इस्तेमाल करा है, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है ग्रीनविच के वेस्ट में जो टाइम है वो पीछे चलता है, ग्रीनविच के ईस्ट में जो टाइम है वो आगे चलता है। कैलकुलेशन ऑफ टाइम। अब देखो टाइम का हम कैसे पता लगाते हैं कि अच्छा इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी बड़ी पृथ्वी हमारी, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि सनरेज पूरी दुनिया में बस एक ही बार में आती है ना, ऐसा तो नहीं है। जो सनलाइट आती है वो ऐसा भी तो होता है कि कभी एक पोर्शन पे आए, फिर जब हमारे अर्थ धीरे धीरे रिवॉल्व करती है
तो धीरे धीरे करके सनलाइट उस एरिया पे भी आने लगती है। हमें पता है ना कि जो सामने वाला एरिया होता है सन के फेस का, जो सामने वाला फेस होता है अर्थ का, वो तो ग्लो करता है, वहाँ पे तो दिन होता है। लेकिन जो पीछे वाला होता है यहाँ पे नाइट होती है ना, रात होती है, यहाँ पे अंधेरा होता है। तो हमें पता चला कि भाई ये तो सामने मतलब टाइम का डिफरेंस है यहाँ पे। तो हम इसको क्लियर करते हैं। मतलब ये तो आपको मैंने बेसिक्स बताया। अब देखो कैसे होता है। अब देखो अर्थ रोटेट करती है 360 डिग्री, है ना। अर्थ जो अपने एक्सिस पे रोटेट करती है वो करती है कितना, अपने अर्थ पे एक्सिस कितना रोटेट करती है, 360 डिग्री करती है। पूरा का पूरा घूमती है 360 डिग्री, मतलब कि पूरा एक चक्कर लगाती है अपने एक्सिस पे, ठीक है। रोटेट इन 1 आवर। अब हम निकालेंगे कि 1 घंटे में कितना डिग्री रोटेट करती है। तो निकालने के लिए हमने करा 360 डिग्री अपॉन 24। तो हमें पता चला कि भाई साहब 1 घंटे में 15 डिग्री रिवॉल्व करती है। अब हम देखेंगे कि 60 मिनट, 1 मिनट में कितना रिवॉल्व करती है। तो ऐसे हमें पता चला कितना, कि 1 डिग्री रोटेट करती है 4 मिनट में। मतलब कि जो हमारी अर्थ है वो 1 डिग्री रोटेट करती है 4 मिनट में, ठीक है। तो टाइम लैग जो आता है वो आता है हमारे इंडिया का, बता रहा है ये भी। हमारे इंडिया का जो टाइम लैग आता है एक वो आता है नॉर्थ, मतलब वेस्ट से ईस्ट पोर्शन में पहुंचने में। मतलब कि सपोज करो जो सन है, हमारा इंडिया है, ये से इंडिया मानो हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे सन है, अब ये हमारी अर्थ है, ये ऐसे रिवॉल्व करेगी। अब धीरे धीरे पहले तो सन रेस पे पड़ेंगी, कौन से वाले पोर्शन पे, ईस्ट वाले पोर्शन पे। अब जब धीरे धीरे हमारी अर्थ रिवॉल्व करेगी तो एक टाइम आएगा कि यहाँ पे भी आ जाएगी। तो लेकिन एक साथ नहीं पूरे भारत पे आएगी, है ना। तो इसके बीच में भी टाइम लैग आ रहा है। तो जो टाइम लैग आ रहा है, तो हम उस टाइम लैग को निकालने के लिए, उसे ओवरकम करने के लिए हम देख रहे हैं कि 1 डिग्री में कितने, मतलब 4 मिनट में 1 डिग्री रिवॉल्व कर रही है। तो उस टाइम को कम करने के लिए हमने क्या करा, तो हमने एक स्टैंडर्ड मेरिडियन लगा दिया इंडिया के बीच में। इंडिया के बीच में नहीं, कुछ डिग्री पे, ठीक है। वो डिग्री भी अभी बताऊंगा आपको। ये है, वो है 82.5 डिग्री ईस्ट में। हमने एक स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन लगा दिया, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन लगा दिया। ये है, जैसा ग्रीनविच मेरिडियन था ना, ऐसे हमारा इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है। तो हमने क्या करा, जो, चलो पहले बता दूँ देखो कितना टाइम लगा रहा था। 1 hour 45 minutes बिटवीन 30 डिग्री। तो उसमें जो गैप आ रहा था वो आ रहा था 30 डिग्री का गैप, ठीक है, बिटवीन इंडिया से। अगर हम ईस्ट से वेस्ट में जाते हैं तो इतने 1 घंटा 45 मिनट का टाइम लैग आ रहा था। तो उस टाइम लैग को ओवरकम करने के लिए हमने वो करा, हमने एक स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइमलाइन बना दी, ठीक है। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम, ठीक है। तो हमने क्या करा, लोकल टाइम को अडॉप्ट करा अपना, ऑफ सेंट्रल मेरिडियन। तो एक हमने सेंट्रल मेरिडियन बनाया, ठीक है, ये इंडिया है, इसमें हमने सेंट्रल मेरिडियन बनाया 82.5 पे, 82.5 डिग्री पे। तो हमने क्या बोला कि हम इसके जो वेस्ट का जो पोर्शन है, तो यहाँ पे देखो जो ईस्ट वाला पोर्शन यहाँ पे पहले आता है। तो हम क्या करेंगे, हम 1 घंटा, 1 घंटा नहीं, आधा घंटा है शायद, हाँ, तो आधा घंटा हम यहाँ से कम कर देंगे और आधा घंटा हम यहाँ पे बढ़ा देंगे। तो जो हमारा वो है कि वो कवर हो जाएगा। तो हमने इसमें मतलब कि हम जो टाइम लेंगे वो स्टैंडर्ड मेरिडियन का टाइम लेंगे, यहाँ पे जो उस टाइम पे हो रहा होगा वो टाइम हम पूरे इंडिया में चलाएंगे, ठीक है। ये हमने करा, और इसलिए बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। चलो अब देखो दूसरा बेसिक टॉपिक शुरू होता है, मोशन ऑफ द अर्थ, कि अर्थ कैसे मोशन करती है, ठीक है। ये बहुत बेसिक है, आगे बहुत सारे चैप्टर में इस्तेमाल होगा, इसलिए ये मैंने बेसिक वाले उसमें डाल दिया। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस रोटेशन वगैरह रिवॉल्यूशन आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, आपको मैं समझाऊंगा एकदम समझ जाओगे। देखो देखो रोटेशन क्या होती है, रोटेशन होती है मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट एक्सिस। जब अर्थ अपनी ही जगह पर रहकर रिवॉल्व करती है, ठीक है, वो सन के अराउंड नहीं घूम रही, वो खाली अपने, जैसे सपोज करो ये अर्थ का एक्सिस है, कहाँ गया, कहाँ पे बनाऊँ, ये देखो, ये एक एक्सिस है अर्थ का, और ये हमारा सन है। जो हमारी अर्थ है ये रिवॉल्व कर रही है सन के चारों तरफ, ठीक है। एक तो ये रिवॉल्व कर रही है, और साथ ही साथ ये अपने एक्सिस पे, यहीं पे भी अपने एक्सिस पे, इसी प्लेस पर, इसी जगह पर रोटेट भी कर रही है। तो इसे बोलते हैं हम रोटेशन, ठीक है, इसे बोलते हैं हम रोटेशन। जब हमारी अर्थ अपनी ही जगह पर रह के क्या करती है, रोटेट करती है, उसे बोलते हैं हम रोटेशन। अपने एक्सिस पे रहकर ही रोटेट करती है, उसे बोलते हैं रोटेशन। लेकिन जब क्या करती है, मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, और जब वो अर्थ के मतलब सन के अराउंड घूमती है तब वो रिवॉल्यूशन करती है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो एक टाइम पे रिवॉल्यूशन भी करती है और रोटेशन भी करती है, क्योंकि वो जब वो सन के अराउंड घूम रही होती है तब वो अपना रोटेशन भी करती रहती है। तो इसलिए वो रोटेशन भी करती है एक ही टाइम पे और रिवॉल्यूशन भी करती है, लगातार करती रहती है, ठीक है। अच्छा, और जिस फिक्स्ड ऑर्बिट पे, मतलब जिस फिक्स्ड पाथ पे वो रिवॉल्व करती रहती है सन के अराउंड, उसे हम बोलते हैं ऑर्बिट। मतलब कि जो ये पाथ है,
जो ये फिक्स पाथ है कि इसी के अराउंड ही घूमती रहेगी वो, तो इसे हम बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट, ध्यान रखना। अच्छा, मोशन ऑफ द अर्थ। अब देखेंगे मोशन कि कैसे मोशन करती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अब देखो वो जो कॉन्सेप्ट मैं पीछे बता रहा था कि आपको कि सन के रेस पे थोड़ा टिल्ट होती है, तो वो वाला पोर्शन अब यहाँ देखेंगे, समझाएंगे। देखो, द एक्सिस ऑफ द अर्थ मेक्स एन एंगल 66.5 डिग्री विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। देखो ये क्या बोल रहा है कि जहाँ से एक्सिस निकलता है, मतलब कि जो हमारी एक्सिस लाइन थी जहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, तो वो भाई हमारे इक्वेटर से टिल्टेड होता है 66.5 डिग्री। ठीक है, 66.5 डिग्री। और जो पोल से टिल्टेड होता है वो होता है 23.5 डिग्री। ठीक है, तो इतना टिल्टेड होता है, ध्यान रखना कि इक्वेटर से जो टिल्टेड होगा वो होगा 66.5 डिग्री, और जो हमारा पोल से होगा टिल्टेड वो होगा हमारा 23.5 डिग्री। ठीक है, ये। अच्छा, देयरफॉर टिल्टेड वाइल रिवॉल्विंग अराउंड सन स्फेरिकल शेप ऑफ अर्थ। ठीक है, देयरफॉर टिल्टेड वाइल रिवॉल्विंग अर्थ अराउंड सन, और इसलिए जो हमारी अर्थ जब रिवॉल्व करती है वो टिल्टेड होती है। क्यों होती है? क्योंकि झुकी होती है भाई, इतना वो जो उसका एक्सिस है वो यहाँ से निकलता है, इतने डिग्री पे निकलता है, और इसी वजह से वो टिल्टेड घूमती है सन के अराउंड। अपनी एक्सिस पे टिल्टेड घूमती रहती है और सन के अराउंड भी टिल्टेड ही घूमती है। ठीक है, तो वो आगे देखेंगे सन के अराउंड वाला, अभी हम अपने एक्सिस वाले पे देखते हैं। ठीक है, द पोर्शन फेसिंग द सन, जो भी मैंने पीछे बताया था कि जिस जिस पोर्शन पे, अर्थ के जिस पोर्शन पे सन का फेस होगा तो वहाँ पे तो डे होगा। ठीक है, और उसके पीछे, उसके बिहाइंड, अर्थ के उस वाले पोर्शन के पीछे जो पोर्शन होगा वहाँ पे रात होगी, उसे बोलेंगे नाइट। ठीक है, तो ऐसा होता है कि जहाँ पे दिन होगा तो नॉर्थ वाले उसमें पोर्शन में क्या होगा, जो नॉर्थ वाला जो पोर्शन होगा, जो नॉर्थ वाला पोर्शन होगा हमारा, वो क्या होगा, यहाँ पे दिन आ रहा होगा। और आप देख ही सकते हो ये जो साउथ वाला पोर्शन है, जो साउथ वाला पोल है, यहाँ पे नाइट हो रही होगी। तो हमें क्या पता चलता है कि एक टाइम पे अगर यहाँ पे नॉर्थ में, अगर यहाँ पे क्या हो रही है, नॉर्थ के पोल पे यहाँ पे अगर धूप निकल रही है, तो जो साउथ का पोल होगा वहाँ पे नाइट हो रही होगी। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। क्यों? और ये सारा का सारा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी एक्सिस है वो टिल्टेड है। इक्वेटर से टिल्टेड है 66.5 डिग्री, और पोल से टिल्टेड है 23.5 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ है। द पोर्शन ऑफ फेसिंग द सन experiences day, while the other half away from the sun experiences night। यही चीज़ है। अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स ऑन रोटेशन अराउंड इस एक्सिस। ठीक है, अब रोटेशन क्या होता है कि अपने एक्सिस पे रिवॉल्व कर रही है, तो रोटेशन में उसे लगते हैं 24 आवर, 24 घंटे में अपना पूरा एक चक्कर घूमती है। तो हमारे 24 घंटे में क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ना कि 24 घंटे में भाई हमारा एक दिन एक रात निकल गई। क्यों निकल गई? क्योंकि उसने अपने एक रोटेशन कंप्लीट कर लिया। पहले जहाँ पे दिन था वहाँ पे अब रात हो गई, जहाँ पे पहले रात थी वहाँ पे दिन हो गया, तो पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो उसे बोलते हैं रोटेशन, और 24 आवर में अपना एक रोटेशन कंप्लीट करती है। अब देखो मोशन ऑफ द अर्थ और रिवॉल्यूशन। अब देखो रिवॉल्यूशन में क्या होता है, अब जो रिवॉल्यूशन होता है भाई उसमें लगते हैं 365 दिन 6 घंटे। ठीक है, 365 दिन 6 घंटे रिवॉल्व करने, मतलब कि एक साल में, हमारे एक साल में कितना टाइम होता है, 365 डेज होते हैं ना, और 4 साल में एक बार लीप ईयर होता है, तो उसका भी कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखो, तो जो हमें पता है कि एक साल में 365 दिन होते हैं, तो एक साल लगता है हमारी अर्थ को सन के अराउंड रिवॉल्व करने में, एक पूरा ऑर्बिट एक बार रिवॉल्व करने में। ठीक है, एक जैसे ऑर्बिट है ना, तो ऑर्बिट का एक चक्कर लगाने में उसे पूरा यहाँ पे थी, और यहाँ से स्टार्ट करके उसने ऐसे करके दोबारा यहीं पे आ गई, तो उसे पूरे 365 दिन 6 घंटे लग गए। ठीक है, और इसीलिए हमारा हर साल, मतलब हर साल तो नहीं, मतलब हर चौथे साल क्या बोलते हैं हम कि लीप ईयर है, लीप हो रहता है। क्यों होता है? क्योंकि उस दिन, अच्छा लीप ईयर की क्या खास बात होती है, लीप ईयर की ये खास बात होती है कि इसमें 366 डेज होते हैं। और क्यों हो जाते हैं 366 डेज, जबकि हर साल में तो 365 होते हैं। ठीक है, ये इसलिए होते हैं। देखो, हमें पता है कि जो हमारा एक साल 6 घंटे में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है। ठीक है, अब ऐसे ऐसे जो 6 वाला है, हम वैसे तो बोलते हैं कि 365 डेज है, तो हम 6 घंटे भी तक इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन हम बोलते हैं खाली 365। तो हमने क्या करा, इस कन्फ्यूजन को हटाने के लिए हमने बोल दिया कि भाई 4 साल में एक बार लीप ईयर आएगा। देखो कैसे, 6 4 जा, क्योंकि देखो 4 साल है, सपोज करो एक ये वाला साल है, दूसरा ये वाला साल है, तीसरा ये वाला साल है, चौथा ये वाला साल है, और हर किसी के 6 घंटे में, एक तो 365 डेज, इसके 6,
एक 365 डेज प्लस इसके 6, एक 365 डेज फिर इसके 6, एक 365 डेज और इसके 6। तो हर किसी के 6 डेज जो आवर हैं, हमने इसको हटा के हमने क्या बोल दिया कि हम हर 4 साल बाद एक दिन एक्स्ट्रा मना देंगे। ठीक है, हर 4 साल बाद हम एक दिन एक्स्ट्रा मना देंगे। तो 1 2 3 4, तो 6 4 ज़ा 24, तो 24 घंटे का एक हमारा दिन होता है। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि हर चौथे साल में हम क्या करेंगे, एक दिन एक्स्ट्रा मना लेंगे, उसे हम बोलेंगे लीप ईयर। तो ये हमारा कन्फ्यूजन भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो इन्होंने ऐसा करा, तो इसलिए हम बोलते हैं कि हर 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है। ठीक है, द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। अच्छा, एलिप्टिकल ऑर्बिट क्या होता है, किसी को पता है? एलिप्टिकल ऑर्बिट, तो एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है कि जैसे हमारा ये सन है, तो जो अर्थ का ऑर्बिट होता है ना वो ऐसा होता है, ये कभी ऐसा होता है। ठीक है, कि मतलब कि जो उसका ऑर्बिट होता है, तो कभी इधर से पास पड़ता है अर्थ को, इधर से दूर पड़ता है। ठीक है, और जो हमारा ये और एक ही वाली होती है इसमें कैटेगरी कि ये ऐसे करके। ठीक है, इतना पास तो नहीं होता, लेकिन फिर मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि ऐसा होता है। एलिप्टिकल ऑर्बिट ऐसा होता है कि जो हमारे ऑर्बिट है ना, जरूरी नहीं है कि जो सन है एकदम सेंटर में है ना, सेंटर में नहीं होता। जो हमारा सन है वो सेंटर में नहीं होता, वो कहाँ पर होता है, वो या तो कभी लेफ्ट में ज़्यादा हो या कभी राइट में ज़्यादा हो। इसी को हम बोलते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट। वो थोड़ा थोड़ा करके अपना जो वो है ऑर्बिट को चेंज करता रहता है, ऐसे करते 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 वो यहाँ से ख़त्म करेगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर वापस वैसे आएगा, फिर यहाँ से ख़त्म करेगा, ऐसे वैसे मतलब धीरे धीरे डिस्प्लेस होता रहता है अपने ऑर्बिट से। उसी को हम बोलते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? एलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, वो भी हम आगे समझेंगे। और इसी के चक्कर में हमारे सीज़न आते हैं, चक्कर में बता रहा हूँ, इसी की वजह से हमारे सीज़न आते हैं, जैसे कि समर हो गया, विंटर हो गया, स्प्रिंग हो गया, ऑटम हो गया। जिस टाइम हम यहाँ पे होते हैं, मतलब कि सन के पास, सन का और अर्थ का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, कम होता है, तो वहाँ पे आया था हमारे समर सीज़न। और जब हम पीछे चले जाते हैं तो यहाँ पे हो जाता है हमारे विंटर सीज़न। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। अभी हम और देखते हैं, देखो इन्हीं को हम बोलते हैं समर सॉलिस्टियस और विंटर सॉलिस्टियस। देखो, समर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, समर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, समर सॉलिस्टियस में क्या क्या होता है कि समर होते हैं नॉर्दर्न में, वहाँ पे गर्मी आती है नॉर्दर्न में। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सॉलिस्टियस में आता है। अब नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन टूवर्ड सन। जो हमारा नॉर्थ पोल होता है, नॉर्थ पोल मतलब ये सन की तरफ झुका हुआ होता है। ठीक है, सन की तरफ झुका हुआ होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रिसीव डायरेक्ट हीट। अब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो, जैसे मैंने पीछे बताया था आपको, देखो ये हमारा सन है और ये हमारा नॉर्थ पोल इसकी तरफ झुका हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दिन होगा और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रात होगी। ठीक है, ऐसा ही होगा ना। ठीक है, ये तो हमारा पोल पूरा यहाँ पे आ गया और ये वाला पोल हमारा पूरा पीछे चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे गर्मी हो जाएगी और यहाँ पे सर्दी। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट सन की हीट पड़ेगी, तो नॉर्दर्न में ज़्यादा पड़ेगी। क्यों पड़ेगी नॉर्दर्न में? क्योंकि टिल्टेड है, नॉर्थ वाला पोर्शन सन की तरफ ज़्यादा टिल्टेड है, तो इसलिए नॉर्थ की तरफ ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। तो इसलिए हम बोलते हैं कि समर 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 सॉलिस्टियस में जो समर होता है, मतलब जो सन होता है वो नॉर्थ की तरफ ज़्यादा टिल्टेड होता है, और इसी वजह से जो हमारा नॉर्थ पोल होता है उसकी तरफ इंक्लाइन, देखो इंक्लाइन बताया मतलब झुका हुआ है उसकी तरफ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और यहाँ पे मैंने बताया अगर नॉर्थ की तरफ झुका होगा, पीछे बताया था ना, पीछे वीडियो में भी, इसी वीडियो में पीछे बताया था कि जो अगर नॉर्थ की तरफ झुका हुआ होगा तो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में हीट ज़्यादा पड़ेगी, डायरेक्ट रेस पड़ेगी। और अगर हमारा जो साउथ वाला पोर्शन है वो आगे को टिल्ट होगा तो उस पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर ज़्यादा रेस पड़ेंगी। ठीक है, तो वही चीज़ है। कंडीशन आर रिवर्स्ड इन साउथ हेमिस्फेयर। और यहाँ पे रिवर्स होती है कंडीशन, मतलब अगर नॉर्थ में गर्मी है तो साउथ में हमारी ठंड होगी। ठीक है, अगर साउथ में गर्मी है तो नॉर्थ में ठंड होगी, ये चीज़ है। तो विंटर सॉलिस्टिस में इसका उल्टा हो जाएगा। बस समर यहाँ पे क्या होंगे, वो साउथर्न हेमिस्फीयर में होंगे। विंटर सॉलिस्टिस में क्या होंगे, यहाँ पे समर जो भाग जाएंगे वो साउथर्न हेमिस्फीयर में भाग जाएंगे। अगर नॉर्थ में विंटर है तो साउथ में समर हो जाएंगे। अच्छा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ पे रिसीव करेगा डायरेक्ट सन रेज, क्योंकि अब क्या होगा, अब ये ऐसा होगा, अब जो हमारा सन है, जो उसका जो पोर्शन है टिल्टेड, वो हमारा नॉर्थ वाला, वो सॉरी साउथ वाला। तो यहाँ पे अब डायरेक्ट सनरेज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव करेगा डायरेक्ट सनरेज, तो यहाँ पे गर्मी होगी ऊपर वाले पोर्स में, मतलब ऊपर वाले जो पोर्शन है उसमें हमारी ठंड होगी। ठीक है, यहाँ पे विंटर शुरू हो जाएंगे, यहाँ पे गर्मी हो जाएगी। ठीक है, और सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है ठंड का सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर, लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट। 22 दिसंबर सबसे ऐसा दिन होता है जिसमें सबसे ज़्यादा बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। और ऐसे हमारे एक गर्मी में होता है कि 21 जून को लॉन्गेस्ट डे होता है और शॉर्टेस्ट नाइट होती है। समर सॉलिस्टिस में और विंटर सॉलिस्टिस में ये होता है। ठीक है, चलो।
अब देखो इक्विनॉक्स आता है कि कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी नहीं होता ही है, साल में एक बार होता है, ठीक है। साल में दो कंडीशन ऐसी होती हैं, तो एक होता है हमारा स्प्रिंग इक्विनॉक्स और एक होता है हमारा ऑटम इक्विनॉक्स। देखो इक्विनॉक्स क्या होता है, व्हेन द डायरेक्ट सन रेज ऑफ द सन फॉल्स ऑन द इक्वेटर नाइदर एट द पोल्स इज टिल्टेड टूवर्ड द सन। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि अभी तो यहाँ पे क्या था, जो हमारा नॉर्थ साउथ वाला पोर्शन है वो टिल्टेड हो रहा था सन की तरफ, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या हो रहा था कि नॉर्थ वाला पोर्शन टिल्ट हो रहा था, लेकिन हमें पता है ये तो पूरा रिवॉल्व करता है, अर्थ जो हमारा पूरा रिवॉल्व करता है सन के अराउंड। तो दो कंडीशन ऐसी ही आती हैं कि जब भी दोनों पोल्स ना ही सर की तरफ रिवॉल्व, मतलब कोई सा भी पोल, इन दोनों में से कोई सा भी पोल सन की तरफ टिल्ट नहीं होता, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे पूरे में इक्वल हीट सबको मिलती है। तो इस हम क्या बोलते हैं कि जितना यहाँ पे नॉर्थ में टेम्परेचर है इतना यहाँ पे साउथ में टेम्परेचर है, क्योंकि कोई सा भी पोर्शन ज़्यादा टिल्ट नहीं है सन की तरफ, दोनों के दोनों सेम फेस सेम हीट मिलेगी यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऐसा होगा कि यहाँ पे साउथ को ज़्यादा मिलेगी हीट, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ज़्यादा मिलेगी। लेकिन इन दोनों कंडीशन में क्या होगा, जब ये आमने सामने आ जाते हैं सन के, तो यहाँ पे पूरी अर्थ पे ही इधर वाले पोर्शन पे क्या होगा, गर्मी गर्मी होगी, और इधर वाले पोर्शन भी गर्मी गर्मी होगी, और सभी जगह इक्वल हीट रिसीव होगी। बस यहाँ पे क्या होगा कि बैक वाले पोर्शन में बिल्कुल ठंड हो जाएगी, ठीक है, ऐसा होगा। तो देखो रोटेशन से हमें क्या पता चलता है, रोटेशन से हमें दिन और रात का पता चलता है ना, रोटेशन से। और रिवॉल्यूशन से हमें चेंजेस इन सीजन, सीजन में चेंज आता है रिवॉल्यूशन से, ये चीज़ है। रोटेशन से हमें डे और लाइट का पता चलता है कि रात का बोरी दिन का बोरी, और रिवॉल्यूशन से हमें चेंजेस सीजन पता चलता है। चलो अभी इस चैप्टर में इतना ही बस। तो हमने बेसिक ही सेकेंड चैप्टर भी अपना कंप्लीट कर लिया। इसके बाद आपके 5 और रह गए, इसके बाद 5 वीडियो और आएंगी बेसिक्स की, उसके बाद मैं स्टैंडर्ड बुक शुरू करा दूंगा। तो बस अभी इतना ही था। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।